तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। सेशन 2025-26 के लिए प्री बोर्ड एग्जाम्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है और आज हम इसकी सारी जानकारी को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो मन में सवाल होगा कि ये प्री बोर्ड एग्जाम्स आखिर हैं क्या, ये कब होने वाले हैं और इनका पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा। चलिए इस सरकारी सर्कुलर को खोलकर एक एक बात को सिंपल तरीके से समझते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो फिर बिना देर किए सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज पर आते हैं, टाइम टेबल। शुरुआत करते हैं क्लास 10th से। हाँ, तो ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये कोई ऐसी वैसी फोटो नहीं है। ये सीधा सरकार का ऑफिशियल सर्कुलर है। मतलब जो भी जानकारी हम देखेंगे वो 100% पक्की और ऑथेंटिक है। अच्छा, अब उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को और भी आसान बनाने के लिए ये रही एक सिंपल सी टेबल। तो देखिए 10वीं के एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं 6 जनवरी 2026 को। पहला पेपर है हिंदी का और ये चलेंगे 13 जनवरी तक, जिस दिन मैथ्स का पेपर होगा। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, टाइमिंग पर ध्यान दीजिएगा। सारे पेपर्स का टाइम एक ही है, सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक। ओके, तो क्लास 10th का तो सब क्लियर हो गया। अब बारी है क्लास 12th के स्टूडेंट्स की। चलिए फटाफट उनका भी टाइम टेबल देख लेते हैं। और ये रहा क्लास 12th का ऑफिशियल टाइम टेबल। ये भी सीधा डायरेक्टरेट से आया है। इसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स मतलब सभी स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स की पूरी डिटेल है। तो आपके लिए हमने इसे भी एक सिंपल टेबल में डाल दिया है। क्लास 12th के एग्जाम्स 10th से एक दिन पहले यानी 5 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे हैं और ये भी 13 जनवरी तक चलेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है, 12th में सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, तो अपनी अपनी स्ट्रीम के हिसाब से डेट्स को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। चलो, डेट्स तो पता चल गई, लेकिन एग्जाम वाले दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, रूल्स क्या हैं, ये जानना भी तो उतना ही जरूरी है ना? तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, आपको एग्जाम सेंटर पर ठीक 30 मिनट पहले पहुंचना ही पहुंचना है। मतलब 11 बजे का पेपर है तो 10:30 बजे आपको वहां होना ही होगा। इसमें कोई अगर मगर नहीं चलेगा। देर से पहुंचना कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब सेंटर पहुंच गए तो एग्जाम हॉल के अंदर क्या होगा इसको भी समझ लेते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, ठीक 11 बजे पेपर शुरू होगा, लेकिन 10 मिनट पहले यानी 10:50 पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। फिर 5 मिनट पहले 10:55 पर आंसर शीट मिलेगी और जैसे ही घड़ी में 11 बजेंगे आप लिखना शुरू कर देंगे। ये जो 10 मिनट का रीडिंग टाइम है ना, ये बहुत कीमती है। इसका इस्तेमाल पेपर को समझने और अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए करना है। एक सवाल जो हर स्टूडेंट के दिमाग में घूमता है कि भाई ये क्वेश्चन पेपर आखिर बनाता कौन है? क्या ये हमारे स्कूल के टीचर्स बनाते हैं या कहीं और से आते हैं? तो इसका जवाब थोड़ा मिला जुला है। इसका जवाब छुपा है इस ऑफिशियल लिस्ट में। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके क्वेश्चन पेपर्स स्टेट लेवल पर मतलब पूरे राज्य के लिए एक जैसे बनेंगे और सभी स्कूलों में भेजे जाएंगे। तो मतलब साफ है, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, इनका पेपर पूरे मध्य प्रदेश में हर स्कूल में हर स्टूडेंट के लिए सेम टू सेम होगा। इससे सबको तैयारी का एक बराबर मौका मिलता है। तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स का क्या? सर्कुलर में साफ साफ लिखा है कि जो सब्जेक्ट्स उस लिस्ट में नहीं थे, मतलब जो आपके वोकेशनल या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उनका पेपर आपके स्कूल के सब्जेक्ट टीचर्स ही बनाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम हो गए। अब क्या? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब देखते हैं कि एग्जाम के बाद क्या क्या होने वाला है और कौन सी डेट जरूरी हैं। ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। 13 जनवरी को आपके एग्जाम्स खत्म, फिर 19 जनवरी को होगी पेरेंट टीचर मीटिंग यानी पीटीएम और 21 जनवरी तक सारे स्कूलों को आपका रिजल्ट विमर्श पोर्टल पर अपलोड कर देना है। और हाँ, ये जो पीटीएम है ना 19 जनवरी को, ये सिर्फ मार्क्स बताने के लिए नहीं है। सर्कुलर में साफ लिखा है कि इस दिन पेरेंट्स के साथ आपकी परफॉर्मेंस पर बात होगी और उन्हें आपकी चेक की हुई आंसर शीट्स भी दिखाई जाएंगी। ये एक गोल्डन चांस है ये समझने का कि फाइनल बोर्ड्स के लिए कहाँ और मेहनत करनी है। तो बस ये याद रखना है कि 21 जनवरी 2026 डेडलाइन है। इस तारीख तक सभी स्कूलों को रिजल्ट्स ऑफिशियल पोर्टल पर डाल देने हैं ताकि सबका एक सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड बन सके। तो दोस्तों, आखिर में बस एक बात, इन प्री बोर्ड एग्जाम्स को बस एक और टेस्ट की तरह मत देखिए। ये फाइनल बोर्ड एग्जाम्स से पहले एक नेट प्रैक्टिस की तरह है। ये सबसे अच्छा मौका है अपनी गलतियों को पकड़ने का, टाइम मैनेजमेंट सीखने का और असली परीक्षा के लिए अपना कॉन्फिडेंस बनाने का। तो बस अब पूरी तरह से तैयारी में लग जाइए।